सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मौलाना याहिया अब्बासी ऑफिशियल को, जहां आपको खिताबत की फसाहत व बलागत के रुमूज, इस्लामी तारीख व वाक़यात, इस्लामी सेहतमंद तर्ज जिंदगी से आशनाई और नए फजला खुतबा को निखारने के लिए माविन होगा। असल में जब हम मकतब साथियों में बैठते हैं तो हमें बात करने में मज़ा बड़ा आता है। अब्बासी साहब भी ख़तीब हैं, ये अवामी मजमू में गुफ्तगू करते हैं। इनको शायद अवामी मजमू में मज़ा आता होगा, वहाँ नारे भी बड़े लगते हैं। हमारे हम मकतब साथी तो नारे नहीं लगाते, लेकिन इनके साथ हमारी दिल की तार जुड़ी हुई होती है, इसलिए लुत्फ़ बड़ा आता है। हम रोज़ाना दारुल हदीस में बैठ के यही गुफ्तगू करते हैं और मैं अपने तालिब इल्मों को बताता हूँ कि मैं जितना बीमार हूँ, थका हुआ हूँ, इस सबक में आकर मेरी बीमारी और थकावट दूर हो जाती है। हदीस की बरकत ही ऐसी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस की खिदमत करते हुए अपने इल्मी वक़ार को हमेशा महफूज रखा। ये बड़ी अहम बात है। हम आलिम तो बन जाते हैं, लेकिन कहीं हमें दुनिया झुका देती है, कहीं हमें माल झुका देता है, कहीं हमें लालच झुका देता है, कहीं हमें कोई और बात झुका देती है। हम मुख्तलिफ बातों में फंस जाते हैं और इल्मी वक़ार को दांव पर लगा देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 62 साल ज़िंदगी में जब से होश संभाला, अल्लाह ने उनको जितना इल्म दिया था उस इल्म के वक़ार को लम्हा बलम्हा महफूज रखा और किसी वक़्त पर भी, किसी मौके पर भी लाज नहीं लगने दी। इमाम बुखारी के हालात में लिखा है कि एक दफ़ा कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो कश्ती में बैठे हुए एक आदमी उनके साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। हमारे उलमा और सूफिया किराम मुहद्दिसीन ये बहुत नेक दिल होते हैं और नरम दिल होते हैं और हुस्न ज़न वाले होते हैं। उन्हें समझा ये मेरा पड़ोसी बड़ा मुखलिस है। बातें करते करते उनको बता दिया कि मेरे थैले में 1000 अशरफी है। ये 1000 अशरफी करोड़ों रुपए की है, ये सोने की होती है। उलमा जानते हैं। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने एक सुबह उठकर सुबह को ऐलान कर दिया। उन्हें कहा, ए कश्ती वालों, मेरी 1000 अशरफी गुम हो गई है, मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे थैलों की तलाशी लूँगा, जिसके थैले से निकल आई मैं पकड़ लूँगा। अब इमाम बुखारी को फिक्र लायक हुई कि अगर तलाशी शुरू हो गई तो मेरे थैले से तो 1000 अशरफी निकल आएगी, और कौन गवाही देगा। इमाम बुखारी को कोई जानता तो नहीं था वहाँ कश्ती में कि ये कौन मुहद्दिस है, कौन गवाही देगा कि ये सच्चा आदमी है। इल्ज़ाम तो लग जाएगा ना। बड़े परेशान हुए। उसने तलाशी शुरू की, किसी के थैले से 1000 अशरफी न निकली, इमाम बुखारी के थैले से भी न निकली। सब ने उसको लान तान की कि तू झूठ बोलता है, कश्ती से उतर कर तो कोई नहीं गया, हम कश्ती में सफ़र इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये क्या तूने इल्ज़ाम लगाया है, अगर होता तो किसी के थैले से निकल आती। बात ख़त्म हो गई। जब कश्ती से उतरे तो मुसाफिर जाने लगे तो वो इमाम बुखारी के साथ साथ हो लिया। कहने लगा, मोहम्मद भाई, आपने तो कहा था मेरे थैले में 1000 अशरफी है, जब तलाशी ली गई निकली तो कोई नहीं, आपने झूठ बोला था।
تو امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، میں نے سچ بولا تھا۔ نے کہا پھر وہ کہاں گئی؟ فرمایا میں نے اس کو تھیلے سے نکال کے دریا میں ڈال دی تھی۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم آپ نے ضائع کر دی؟ فرمایا ہاں، میں نے جو ساری زندگی ثقافت کٹھی کی ہے، میں نے اعتماد جمع کیا ہے کہ لوگ میرے پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ محدث سچا ہے، میں اس کو الزام نہیں لگانا چاہتا تھا، میں اس کو داغ نہیں لگوانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ثقافت کو محفوظ کیا ہے اور ہزار اشر بھی خدائی کیا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، ورنہ تھیلے میں رہنے دیتے کہ چلو جب بات آئے گی قسموں پر آ جائے گی قسم اٹھا لیں گے، لیکن ایک بات شک میں تو پڑ جاتی نا کہ ہو سکتا ہے نکالی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ امام بخاری آخر عمر میں اپنے شہر بخارا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سفروں سے تھک گئے ہیں، یہاں رہیں اور آرام سے رہیں اور یہی وقت گزاریں، تو وہاں کا حاکم تھا، خالد گورنر تھا، اس نے کہا امام بخاری کو پیغام بھیجا، کہا میرے گھر میں آؤ، میرے بچوں کو پڑھاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا مجھے خود پڑھاؤ۔ اگر ہمارے جیسا کوئی تنگ ظرف مولوی ہوتا تو پھولے سے نہ سماتا کہ گورنر کا استاد بن رہا ہوں، گورنر کے بچوں کا استاد بن رہا ہوں، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، علم کی بڑی اشاعت ہوگی، لیکن امام بخاری نے اپنے علم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے انکار کر دیا۔ فرمایا حدیث ایسا علم نہیں ہے کہ میں حاکموں کے دروازوں پہ اس کو ذلیل کروں، میں نہیں آ سکتا، نہیں گئے۔ حاکم جتنے بھی نیک ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک تکبر کا کالا کالا داغ ہوتا ہے، اس نے اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھا کہ امام بخاری میری بات کو ٹال گئے اور انکار کر گئے، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ میرے شہر کو چھوڑ دو، ملک بدر کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہر چھوڑ دیا اور آپ سمرقند کے علاقے میں، وہاں ایک بستی ہے سمرقند، وہاں آپ کے رشتہ دار رہتے تھے، وہاں رہائش کر لی۔ امام بخاری کا وقت آ چکا تھا، وہاں چند دنوں کے بعد وفات ہوئی۔ امام بخاری کو اللہ نے مرنے کے بعد عزت عطا فرمائی، وہ یہ کہ امام بخاری کی قبر سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حاکم کسی کو شہر بدر کرتا ہے، وہ عوام کو نظریہ یہ دیتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ شخصیت ہے، میرے شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کو میں نکال رہا ہوں۔ اللہ نے اس کے منہ پہ تماچا مارا اور امام بخاری کی قبر سے خوشبو نکالی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس شہر سے نکالنے والا ظالم ناپسندیدہ ہے، میرا محدث امام بخاری تو پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اس حاکم کو دنیا میں ذلیل بھی کیا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو امتحان میں تو ڈالتا ہے، لیکن ظالموں کو ضرور ذلیل کرتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ اس گورنر پر اس کا حاکم ناراض ہوا، اس نے اس کو گورنری سے معزول کیا اور اس نے آرڈر جاری کیا کہ اس خالد کو گدھے پہ چڑھاؤ، اس کا منہ کالا کرو، بخارا شہر میں گھماؤ، پتہ چلے کہ یہ اس شہر کا ذلیل ترین بندہ ہے۔ اللہ کریم نے امام بخاری کی عزت دوبالا کر دی اور ان کے دشمن خالد کو دنیا میں ذلیل کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
अपने इल्मी वक़ार को कहीं भी लाज नहीं लगने दी, आंच नहीं आने दी और हमेशा इल्मी वक़ार को महफूज रखा। हमारे सामने जो किताब है सहीहुल बुखारी, ये इमाम बुखारी ने 16 साल में लिखी है। कुछ हिस्सा मक्का में लिखा, कुछ मदीना में लिखा। मक्का में हतीम में बैठ के लिखा, मदीना मुनव्वरा में रियादुल जन्नह में बैठ के लिखा। और हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल किया, 2 रकात नफल पढ़ी, इस्तिखारा किया और फिर हदीस दर्ज की। 7000 से ज़्यादा हदीस इस किताब में मौजूद है। तो इमाम बुखारी ने 7000 दफ़ा गुस्ल किया, 14000 रकात नफल पढ़ी, 7000 दफ़ा इस्तिखारा किया, अल्लाह से राब्ता किया और फिर ये किताब तैयार। अल्लाह ताला ने इस किताब को कबूलियत इतनी अता फरमाई कि उस दौर में जब सवारियों का ये इंतज़ाम नहीं था, नेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, आने जाने के वसाइल नहीं थे, मगर इमाम बुखारी से सही बुखारी पढ़ने वालों की तादाद 90,000 है। 90,000। इमाम बुखारी का एक शागिर्द है अल्लामा फिरबरी, ये उसका नुस्खा है तैयार किया हुआ जो आज हमारे पास चल रहा है। अल्लाह ताला इमाम बुखारी की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप हजरात को जो सही बुखारी को शुरू फरमा रहे हैं, अल्लाह आपको तकमील नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बेटे अब्बासी साहब के इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इसकी ज़ाहिरी सूरत को देखकर दिल बाग बहार हुआ और इसकी बातनी तरक्की सुनकर भी दिल खुश हुआ कि यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और रिज़ल्ट 100% आता है। और आप हजरात के बैठने उठने, लिबास, रहना सहना, आपकी रहश गाहें और आपकी सूरत हाल को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन हुआ। और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही है कि अब्बासी साहब के साथ एक रग मेरी भी अटकी हुई है कि 1 साल मुझसे पढ़े हैं। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सवाब मुझे भी मिल रहा होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। जिन तलबा किराम ने आज सहीहुल बुखारी का पहला दर्स लिया है, इनको तकमील नसीब फरमा, इनको हदीस में शरह सदर अता फरमा, इनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इस इदारे में जितने तलबा किराम हिफ्ज़ में या किताबों में पढ़ रहे हैं, किसी को नाकाम न फरमा, इनको दुनिया में इज़्ज़त वाला आलिम बना और अल्लाह इन तमाम को अमल की भी तौफीक अता फरमा। हमारे मौलाना अब्बासी साहब की ज़िंदगी में बरक़ात अता फरमा, इनको सेहत अता फरमा, इनकी खिदमत को कबूल फरमा, इनको तकरीर के मैदान में भी इज़्ज़त अता फरमा और इस मदरसे के मैदान में भी इनको कामयाब फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी दीनी इदारे हैं सबको कामयाब फरमा, तमाम पढ़ने वाले लोगों को कामयाब फरमा, पढ़ाने वाले लोगों को कामयाब फरमा। इन इदारों से जितने लोग मुंसलिक हैं, अपना हलाल माल खर्च कर रहे हैं, ये इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, या इसको देख देख कर खुश हो जाते हैं। ए अल्लाह उनके माल, जान, औलाद, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।